हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत अच्छा काम किया और उनसे एक भूल भी हुई। अच्छा काम हुआ तो सब खुश हो गए, भूल का तो अब मेरा जनाजा उठाएंगे। बेअदबी के साथ रद्द करना ही गुस्ताखी है। अदब के साथ तो इमाम शाफिई का इख्तलाफ इमाम अबू हनीफा से था, अदब के साथ हो इमाम मालिक का इख्तलाफ इमाम अबू हनीफा से था, अदब के साथ हो सुफियान सौरी का इख्तलाफ तो इमाम शाफिई से था, अदब के साथ सहाबा किराम के दरमियान में इख्तलाफ था, अदब के साथ ताबीन के दरमियान इख्तलाफ था, अदब के साथ अइम्मा के दरमियान इख्तलाफ था। वो भी ज़बरदस्त इख्तलाफ है। अदब के दायरे में मैं कह रहा हूँ, बेअदबी के साथ नहीं कह रहा हूँ। इन अकाबिर के जूतियों से उड़ने वाली धूल भी, खुदा की कसम, उनकी उस धूल की किस्मत तक हम नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मुझे बात साफ करने दो मेरे प्यारों कि हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक ज़बरदस्त काम हुआ। उन्होंने दावत व तबलीग को 6 नंबर के अंदर घेर कर रख दिया। अगर आगे नंबरात बढ़ाने की इजाज़त होती तो फिर हमारे साथियान मुफ्ती बनकर इफ्ता खाने भी खोल लेते। ही नंबर क्यों रखा हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने? ताकि इस काम में सिर्फ उलमा नहीं लगेंगे बल्कि उलमा से ज़्यादा अवाम लगेगी। और हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौजू और मकसद भी यही था। उलमा को इस काम में लगाना मकसद नहीं था, अवाम को इस काम में लगाना मकसद था। इसलिए कि जो आलिम मदरसे में दाखिल होता है उसकी नीयत ही दावत होती है, उसकी नीयत ही तबलीग होती है। इमामत दावत व तबलीग है, खिताबत दावत व तबलीग है, दर्स व तदरीस दावत व तबलीग है, मकतब और मकातिब की मेहनत दावत व तबलीग है, मदरसों में शोबे हिफ्ज़ पढ़ाना दावत व तबलीग है, नहू पढ़ाना दावत व तबलीग है, सरफ पढ़ाना दावत व तबलीग है, तर्जुमतुल कुरान पढ़ाना दावत व तबलीग है। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के इस काम की तजदीद का मकसद उलमाए किराम को इस काम में लगाना नहीं है। हर दौर के उलमा की फ़िक्र अंबिया के फ़िक्रों के मुताबिक रही है। हर दौर में उलमा की दावत बराबर सही व सलामत रही है। हर दौर में उलमा ने दीन की फ़िक्र की है, दीन पर मेहनत की है। तातारियों का अजाब आया, आज क्या इसराइल फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले कुछ दुश्मन जो सता रहे हैं, इन तमाम का सताना और जुल्म अपनी जगह पर है। लेकिन तातारियों के दौर से बदतर दौर कभी नहीं आया। उस दौर में भी खुदा की कसम दीन की हिफाजत करने वाली कोई जमात थी तो वो उलमा की जमात थी। मस्जिदों के अजानों पर पाबंदी थी तातारियों के दौर में, मस्जिदों के अंदर की इमामत पर पाबंदी थी, नमाज पर पाबंदी थी। कभी तातारियों का दौर भी आपके सामने बयान करने का मौका मिले तो बयान करूंगा। ऐसा खतरनाक ज़माना था तातारियों का, दहशत गर्दी की किताब में उससे बड़ा सबक आपको नहीं मिलेगा। मुसलमानों पर तातारियों ने जो जुल्म किया, अल्लाह अकबर, उससे बड़ा अगर कोई ज़माना है तो वो क़ियामत का ज़माना ही हो सकता है। तातारियों के दौर से पहले न उतना ख़तरनाक दौर मुसलमानों पर आया, न तातारियों के बाद अब तक वैसा ख़तरनाक दौर आया। ऐसे ख़तरनाक दौर में भी दीन सलामत, कुरान सलामत, शरीयत सलामत है। ये अल्लाह की कुदरत के बाद, नबी के सदक़े के बाद उलमा की मेहनतों का नतीजा है। मुसलमानों जानते हो, इस दीन की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए तातारियों के दौर में हजरत उलमा कौम के बच्चों को खबरस्तान ले जाकर खबर खोद कर खबरों में बैठ कर कुरान पढ़ाया। और एक बात साफ सुन लें, समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है?
तेरा मुंडी हिलाओ रे बाबा, बड़े खतरनाक बातें बोल रहा हूँ मैं। दीन की हिफाजत का काम अल्लाह ताला हर दौर में उलमा ही से लिया। हर दौर में दीन का काम उलमाए किराम ने किया। अल्लाह ने दीन की हिफाजत का काम उलमाए किराम से लिया। ये ना कहना कि उलमा से काम नहीं हुआ। तजदीद दावत और तबलीग की उम्र 100 साल है। मदारिस और मकातिब की उम्र 1450 साल है। और दीन की हर खिदमत को हम सलाम करते हैं। दीन एक शोबे का नाम नहीं, एक शक्ल का नाम दीन नहीं। दीन के कई शोबे हैं और जिस शोबे पर जो अल्लाह का बंदा काम करता है उसका अदब, उसकी कदर करना, ये दीन से मोहब्बत की अलामत है। इमामत दीन का शोबा, अजान दीन का शोबा, दर्स व तदरीस दीन का शोबा, गरीबों की खिदमत दीन का शोबा, मरीजों की खिदमत दीन का शोबा, नमाज की दावत दीन का शोबा, हया पर मेहनत दीन का शोबा, शर्म पर मेहनत दीन का शोबा, दाढ़ी पर मेहनत दीन का शोबा, लिबास पर मेहनत दीन का शोबा। और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितनी जमातें दीन के मुख्तलिफ शोबों पर काम कर रही है, तमाम शोबों को ये आदिश सलाम करता है, अदब करता है, एहतराम करता है। लेकिन साफ कहता है, कोई शोबे वाला ये कहता है कि मेरा ही शोबा दीन का है, दूसरे सब शोबे बेकार हैं, तो वो गलत है और गलत पैगाम दे रहा है। आपको मालूम है, कोथिमीर बेचना भी दीन का काम है, अगर बेचने वाले की नीयत ये हो कि ये बिजनेस करके मैं, मेरे ऊपर जो हलाल जिम्मेदारियां हैं उसे अदा करना है। आपको मालूम है, एक कोथिमीर बेचने वाला कल क़ियामत में नबियों के साथ उठाया जाएगा। पुदीना बेचने वाला मोमिना मुसलमान है और वो इस नीयत से ये काम कर रहा है, 50 कट्टे अगर मैं पुदीना बेचूंगा, 50 कट्टे में कोथिमीर बेचूंगा, रोज़ाना मुझे 300 साढ़े 300 की आमदनी होंगी, मुझे घर में बीवी बच्चों की जिम्मेदारी निभाना है, माँ बाप का हक अदा करना है, उनका खर्च अदा करना है। कुछ पैसे बच जाए, मस्जिदें पूरी पूरी बनाने वाले बना रहे हैं, मैं एक 10 रुपये मस्जिद की झोली में डालूंगा, 10 रुपये मदरसे को चंदा दूंगा, किसी गरीब को 5 रुपये में अतिया दूंगा। खुदा की कसम, ऐसे ताजिर जिनके बारे में प्यारे आका ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूक युहशरु यौमल क़ियामा मअल अंबिया व सिद्दीकीन व शुहदा, सच बोल कर तिजारत करने वाला हशर के दिन खबरों से नबियों के साथ उठाया जाएगा, सिद्दीकों के साथ उठाया जाएगा, शहीदों के साथ उठाया जाएगा। अब मैं जुमे का बयान करने वाला या मौलाना जो 5 वक्त की नमाज पढ़ाने वाले
क्या कोथिमीर बेचने वाले को हकीर निगाह से देखने की इजाज़त है और उसे ये कहने की क्या हमको इजाज़त है तेरा काम बड़ा नहीं मेरा काम बड़ा है? नहीं, वो भी एक दीन के शोबे पर काम कर रहा है, हम भी एक दीन के शोबे पर काम कर रहे हैं। हलाल कमाना इबादत है, हलाल खाना इबादत है, हलाल खिलाना इबादत है, वरना जो बाप अपने बच्चों को हराम खिलाता है, बच्चों की पूरी जिंदगी के लुक़मों का जवाब अल्लाह के पास बाप को देना है।